अस्सलाम अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों के नए सिलसिले के बारे में और जानेंगे कि उन पाबंदियों के पीछे क्या वजूहात हैं और उसका मुल्क पर क्या असर होगा। हाल ही में अमरीका ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक के अहम इदारों को अपनी एक्सपोर्ट ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है। इस लिस्ट में 26 इदारे शामिल हैं, जिनमें से 16 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। उन इदारों पर इल्जाम है कि वो ईरान, चीन और रूस जैसे ममालिक के साथ मिलकर हथियारों और ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरक्की में मदद फराहम कर रहे हैं। लेकिन क्या यह हकीकत है और उसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पर गहरी नजर डालते हैं। ये इदारे पाकिस्तान की सनती तरक्की और दिफाई निज़ाम का अहम हिस्सा हैं, जो मुल्क की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी में अहम किरदार अदा करते हैं। अमरीकी पाबंदियां उन इदारों को अमरीकी मसनूआत और टेक्नोलॉजी तक रसाई से रोक देती है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को अपनी फौजी टेक्नोलॉजी और दीगर अहम मंसूबे जारी रखने के लिए बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये अक़दाम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अमरीका का कहना है कि ये तमाम इदारे खतरनाक हथियारों के प्रोग्राम्स में शामिल हैं और वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये अक़दाम उनकी तरक्की को रोकने की कोशिश है और ये पाबंदियां पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। पाकिस्तान के अवाम और माहिरीन का कहना है कि ये पाबंदियां आलमी सियासत का हिस्सा है और उसका मकसद तरक्की पजीर ममालिक को दबाव में लाना है। मगर पाकिस्तान को इस सूरत हाल का सामना करने के लिए आलमी सतह पर अपने ताल्लुकात और इक़्तिसादी मामलात को मजबूत बनाना होगा ताकि वो इस चैलेंज का मुकाबला कर सके। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत और इदारे उन पाबंदियों का किस तरह सामना करेंगे और क्या ये पाबंदियां पाकिस्तान के तरक्याती सफर को रोक सकेंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये पाबंदियां जायज़ हैं या बैन अल-अक़वामी दबाव का नतीजा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मजीद ऐसी अहम मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिल सके।